Hello guys, today our topic is critical reading. क्रिटिकल रीडिंग क्या होती है? क्रिटिकल रीडिंग इज अ मोर एक्टिव वे ऑफ रीडिंग। इसमें जो रीडर होता है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है एंड इट इज अ डीपर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इंगेजमेंट विद द टेक्स्ट। मतलब जो रीडर होता है वो बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो जाता है रीडिंग के साथ, या जो टेक्स्ट होता है उसके साथ बहुत कॉम्प्लेक्स इंगेजमेंट होती है। कॉम्प्लेक्स एंगेजमेंट कैसे होती है? इसमें कि वो एनालाइज भी कर रहा होता है, इंटरप्रेट भी कर रहा होता है एंड सम टाइम इवेल्युएट। फॉर एग्जांपल कि अगर ये जो स्लाइड है जो आप रीड कर रहे हैं इसको आप एनालाइज भी कर रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, और इसको इंटरप्रेट भी कर रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड। इंटरप्रेटिंग ये होता है कि उसको अंडरस्टैंड करना सेंटेंस को और उसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। कॉन्टेक्स्ट इसका क्रिटिकल रीडिंग है और इसके हवाले से हम इंटरप्रेटिंग को देख रहे हैं एंड समटाइम्स इवेल्युएट भी करते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये कैसा है, उस पर क्रिटिक भी करते हैं, उसके बारे में जजमेंट देते हैं। तो वो इवेल्युएशन हो जाती है कि हम उसे एनालाइज कर रहे होते हैं। व्हेन वी रीड क्रिटिकली, जब हम क्रिटिकली रीड करते हैं वी यूज आवर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कौन सी होती है? ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हम करते हैं, आउटलाइनिंग हम करते हैं टू क्वेश्चन बोथ द टेक्स्ट एंड आवर रीडिंग ऑफ। इसमें हम जो टेक्स्ट होता है उसके बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं और अपनी जो हम खुद रीड कर रहे होते हैं उस पर भी क्वेश्चनिंग करते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल रीडिंग का कि इसमें लर्नर जो है या रीडर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। इसमें 3 प्रोसेस शामिल है: एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड समटाइम्स इवैल्यूएटिंग। एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं टेक्स्ट पे भी, यानी उसके बारे में क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये क्या है, किस बारे में है टेक्स्ट, और आवर ओन रीडिंग ऑफ कि हम उसे कैसे रीड कर रहे हैं। दिस इज द शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड क्रिटिकल रीडिंग। इन सिंपल रीडिंग जो लर्नर होता है या जो रीडर होता है टू गेट बेसिक ग्रेस्प ऑफ द टेक्स्ट। उसका पर्पज क्या होता है? सिंपली जो रीड कर रहा होता है कि वो जस्ट जो है ना बेसिक ग्रेस्प कर ले, ठीक है, बेसिक आइडिया ले ले। और जो क्रिटिकल रीडर होता है वो जजमेंट बनाता है कि ये जो मैं टेक्स्ट रीड कर रहा हूँ ये वर्क कैसे करता है। एक्टिविटी एब्जॉर्बिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जो सिंपल रीडर होता है वो किस लिए रीड करता है? वो जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, या उसकी जो एक्टिविटी उस वक्त हो रही होती है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जस्ट अंडरस्टैंड कर रहा होता है। लेकिन जो क्रिटिकल रीडर होता है वो एनालाइज भी कर रहा होता है, इंटरप्रेट। ये मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको बता चुकी हूँ। फोकस क्या होता है? व्हाट अ टेक्स्ट सेज। और जो क्रिटिकल रीडर है उसका फोकस होता है व्हाट अ टेक्स्ट डज एंड मीन्स। इसमें सिंपल रीडर जस्ट देखता है कि टेक्स्ट किस बारे में है, वो क्या कह रहा है, बस उसका मीनिंग क्या है। लेकिन इसमें हम टेक्स्ट का यूज भी देखते हैं और टेक्स्ट के बारे में मोर डीपली जानते हैं। क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट इज द टेक्स्ट सेइंग। और हम इसमें क्वेश्चनिंग क्या करते हैं कि बस वो जो रीडर है वो ये देखता है कि ये टेक्स्ट में बता क्या रहा है रीडर। व्हाट इंफॉर्मेशन कैन आई गेट आउट ऑफ इट। और वो उसमें से बस ये चीज देखता है कि क्या इंफॉर्मेशन मैं इसमें से ले सकता हूँ जो वो टेक्स्ट रीड कर रहा होता है। हाउ डज द टेक्स्ट वर्क, हाउ इट इज आर्ग्यूड। जो क्रिटिकल रीडर होता है वो देखता है कि टेक्स्ट वर्क कैसे करता है, चॉइसेस हमने कौन सी बनानी है, कौन सी काइंड ऑफ रीजनिंग एंड एविडेंसेस यूज किए गए हैं, कौन से अजम्पशन है, और टेक्स्ट का मीनिंग क्या है। डायरेक्शन विद द टेक्स्ट टेकिंग फॉर द ग्रांटेड इट इज राइट। ये जो रीडर होता है सिंपल रीडिंग में जस्ट टेक्स्ट को फॉलो करता है, वो जस्ट टेक्स्ट को फॉलो करता है कि जस्ट टेक्स्ट किस बारे में है। लेकिन ये टेक्स्ट के अगेंस्ट भी जाता है, उस पर क्वेश्चनिंग करता है कि अजम्पशन कैसे हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे हैं, ये किस तरह का टेक्स्ट है। और जो इसमें रिस्पॉन्स होता है इसमें जस्ट हम स्टेटमेंट की समरी बना लेते हैं या उसको रीस्टेट कर रहे होते हैं। और जबकि जो क्रिटिकल रीडर होता है वो डिस्क्राइब भी कर सकता है, इंटरप्रेट भी, इवेल्युएट भी। आफ्टर क्रिटिकली रीडिंग द टेक्स्ट, एक जो पर्सन है जो रीडर है वो उसको खुद अपने लफ्जों में डिस्क्राइब भी कर सकता है, उसको इंटरप्रेट भी कर सकता है और उसमें इवेल्युएशन भी कर सकता है। अब नेक्स्ट इस बारे में है कि व्हाट नीड्स टू बी डन टू प्रिपेयर फॉर क्रिटिकल रीडिंग। के लिए हमें पहले से किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि हमने अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है,
कि हमारे खुद के क्या एक्सपीरियंस है, अजप्शन है, नॉलेज है, पर्सपेक्टिव है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके हवाले से हमारे माइंड में हमारे क्या एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, and what biases might you have, you are able to keep an open mind and consider other point of view। पहला पॉइंट था कि सेल्फ रिफ्लेक्ट करनी है कि हमारे अपने क्या एक्सपीरियंसेस हैं जो उस टेक्स्ट के साथ आ रहे हैं, इमिट हो रहे हैं। और बायसेस में हम ये चीज देखते हैं कि दूसरे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें एक ओपन माइंड के थ्रू चलना होता है। एंड सेकंड पॉइंट इज रीड टू अंडरस्टैंड, एग्जामिन द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, हु इज द ऑथर। अब फर्स्ट पॉइंट में सेल्फ रिफ्लेक्शन थी और दूसरे का पॉइंट, लेकिन अब जो सेकंड पॉइंट है उसमें हमने अंडरस्टैंड करना है। ये दो चीजें क्रिटिकली रीडिंग के लिए जरूरी है कि इसमें हम ये देखें ऑथर कौन था, पब्लिशर कौन था, when and where it is written, what kind of text it is। after that skim the text, what is the topic। skimming होती है कि हम जस्ट किसी टॉपिक का थीम, मेन आइडियाज देखते हैं। व्हाट आर द मेन आइडियाज, रिजॉल्व कंफ्यूजन, लुक अप अनफेमिलियर वर्ड और टर्म्स इन डिक्शनरीज एंड ग्लॉसरीज, गो ओवर द डिफिकल्ट पेजेस टू क्लैरिफाई। इसमें हम अपनी अगर क्रिटिकली रीडिंग के दौरान कोई अनफेमिलियर वर्ड आ जाते हैं, कोई ऐसे वर्ड जिनका हमें मीनिंग नहीं आता, तो हम उन वर्ड्स को सर्च आउट करते हैं डिक्शनरी में, ग्लॉसरीज में, एंड गो ओवर डिफिकल्ट पैसेजेस टू क्लैरिफाई और उनके मीनिंग देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर रीडिंग क्रिटिकली। अब एक पर्सन जो क्रिटिकली रीड करता है, इसको मैं शॉर्टली बता देती हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब एक पर्सन किसी भी टॉपिक को, किसी टेक्स्ट को क्रिटिकली रीड करता है तो उसमें एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन कर रहा होता है, और ये जो प्रोसेस होते हैं ना उसको हेल्प करते हैं टेक्स्ट को समझने में। और उसके बाद जैसे अब हम ये टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं, तो क्रिटिकल रीडर भी जब रीडिंग कर रहा होता है तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइटर से हाईलाइट करता है, नोट्स बनाता है, आंसर टू द क्वेश्चंस। वो ये देखता है कि इस क्वेश्चन का, इस जो टेक्स्ट में ये कोई चीज पूछी जा रही है तो उसका आंसर क्या बनता है, और उसके आंसर को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है, आउटलाइनिंग, डिस्क्राइबिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द टेक्स्ट और आर्ग्यूमेंट। इसमें वो ब्रेनस्टॉर्म करता है किसी भी आइडियाज को जनरेट करने के लिए रिगार्डिंग टेक्स्ट, रिफ्लेक्टिंग ऑन योर ओन थिंकिंग, उसकी खुद की थिंकिंग क्या है उस टेक्स्ट के बारे में, रेजिंग ऑब्जेक्शन टू द आइडियाज और एविडेंस प्रेजेंट। एनालिसिस, व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ द टेक्स्ट। हमने कहा था जो क्रिटिकल रीडर होता है वो एनालिसिस करता है, इवैल्यूएशन करता है, इंटरप्रिटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या है देख लेता है कि एनालिसिस मीन लुकिंग एट द पार्ट्स ऑफ समथिंग, लुकिंग एट पार्ट्स ऑफ समथिंग टू डिटेक्ट पैटर्न्स। इसमें क्या होता है कि अगर किसी होल टॉपिक को हम देख रहे हैं तो उसके पहले पार्ट्स को देख लेते हैं ताकि हमें पैटर्न समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ऐसे रीड कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके पॉइंट्स देख लेते हैं, पॉइंट से हमें उसका पैटर्न समझ आ जाता है। इन लुकिंग एट दिस पैटर्न योर क्रिटिकल थिंकिंग विल बी एंगेज्ड इन एनालाइजिंग द आर्ग्यूमेंट द ऑथर इज मेकिंग। तो उन पॉइंट्स के थ्रू हम बहुत सारी बात समझने की कोशिश करते हैं जो ऑथर कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द थीसिस, व्हाट इज ओवरऑल थ्योरी। तो ये जब हम किसी चीज का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम ये चीजें अपने माइंड में रखते हैं या उस टेक्स्ट के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये ओवरऑल थ्योरी क्या है, कहना क्या चाहता है। व्हाट आर द सपोर्टिंग पॉइंट्स दैट क्रिएट द आर्ग्यूमेंट। हम इसमें देखते हैं कि इस टेक्स्ट को जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कौन सी चीजें इसको रिलेट कर रही हैं, कौन सी चीजें आपस में रिलेट कर रही हैं, हाउ डू दे रिलेट टू, और थीसिस के साथ कैसे रिलेट कर रही है। सेकेंड पॉइंट है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि किसी भी टेक्स्ट को, आइडियाज को भी समझना एज वेल एज सेंटेंसेस को भी समझना। ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं, उसके अंदर जो आइडियाज लिखे गए हैं जस्ट रीड करना पर्पज नहीं होता, तो उन आइडियाज को भी समझना। वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द कल्चरल, हमें उसका कॉन्टेक्स्ट देखना होता है कि किस बारे में वो बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑथर, कि वो जब टेक्स्ट लिखा गया तो ऑथर की लाइफ का कॉन्टेक्स्ट क्या था, डिबेट्स क्या थी उस वक्त उस डिसिप्लिन में, उस टॉपिक के बारे में, और जो है ना आज क्या उसके बारे में डिबेट्स हैं।
What debates were the author and the text engaging with that time? What kind of reasoning के उसकी रीजनिंग कैसी थी, ऑथर उस टाइम कैसे आर्ग्यूमेंट्स में या डिबेट्स में इंगेज था। तो उस वक्त की जो हिस्ट्रिकल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, philosophical, scientific, which kind of reasoning was used? Evaluation is the third step in critical reading. Critical reading में ये होता है कि evaluation करते हुए आप judgment बनाते हो about the cognitive, aesthetic, moral and practical value के उस टेक्स्ट की वैल्यू क्या है, उस टेक्स्ट की इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, मोरल एंड प्रैक्टिकल वैल्यू क्या। व्हेन वी कंसीडर इट्स, जब हम उसकी इंटेलेक्चुअल वैल्यू देख रहे होते हैं या कॉग्निटिव, तो हम इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, इस तरह के क्वेश्चन माइंड में रखते हैं। हाउ डज इट, ये जो हम टेक्स्ट रीड कर रहे हैं ये हमारे डिसिप्लिन के हवाले से, हमारे फील्ड के हवाले से किस तरह उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। व्हाट आर द, इसके कंक्लूजन्स क्या है ओरिजिनली। डज द एविडेंस और रीजनिंग, क्या जो एविडेंस और रीजनिंग की गई है वो काफी है, सपोर्ट करती है थ्योरी और थ्योरीज प्रेजेंट जो ऑलरेडी हैं। आर द सोर्सेज रिलाई, क्या जो सोर्सेज लिए गए थे वो रिलायबल हैं। इट इज द आर्ग्यूमेंट लॉजिकली कंसिस्टेंट, कन्विंसिंग, क्या जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए हैं वो कंसिस्टेंट हैं, कन्विंसिंग हैं। एट द लास्ट जो क्रिटिकल रीडर होगा टेक्स्ट रीड करने के बाद वो क्या कर सकेगा, व्हाट द टेक्स्ट सेज, उसे अंदाजा हो जाएगा कि टेक्स्ट कह क्या रहा है, किस बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम अपना क्रिटिकल रीडिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जो क्रिटिकल रीडर होगा उसको ये चीज समझ आ जाएगी कि क्रिटिकल रीडिंग होती क्या है, इसमें टेक्स्ट ये जो आज हमने स्लाइड्स पढ़ी है ये किस बारे में है और उसके कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, और सिंपल रीडिंग और क्रिटिकल रीडिंग में डिफरेंस क्या है। तो जो क्रिटिकल रीडर होता है उसे समझ आ जाती है कि टेक्स्ट क्या 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 रहा है। आफ्टर क्रिटिकल रीडिंग पीस यू शुड बी एबल टू टेक नोट्स, आप नोट्स भी बना पाओगे, पैराफ्रेज कर सकोगे इन योर ओन वर्ड्स द की पॉइंट्स। what the text describe, after that second point is that what the text describe, आपको ये चीज समझ आ जाती है कि टेक्स्ट किस बारे में क्या चीज एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो आप अपने लफ्जों में आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं क्रिटिकली रीड करने के बाद कि आप उस टेक्स्ट को इतना समझ जाते हैं कि आप विद एग्जाम्पल उसको दूसरों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट, कि उस टेक्स्ट को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब है हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम टेक्स्ट को एनालाइज भी कर लिया एंड स्टेट ऑफ द मीनिंग और द टेक्स्ट एज अ होल भी कर सकते। सो गाइस, आज का टॉपिक हमारा यही तक था। फॉर मोर टॉपिक्स प्लीज लाइक एंड शेयर and subscribe my channel. Thank you so much guys. Bye bye.